जोहार साथियों, जय झारखंड। जैसा कि आप जानते हैं, एक कहावत है, वीर बिरसा खाए खिरसा। आखिर वो खिरसा क्या था? और हमारे देश के महाराणा प्रताप हो, रणजीत सिंह हो, या और भी जितने वीर थे इस धरती पर, सिद्धू कान्हू, हमारे झारखंड में आएंगे तो सिद्धू कान्हू थे, बिरसा जी थे, बिरसा भगवान का उपाधि जिनको दिया गया। ये लोग खाते क्या थे उस समय? लड़ाई कैसे करते थे अंग्रेजों के साथ या अपने दुश्मनों के साथ? उस समय मोटा अनाज की खेती बहुजायत मात्रा में होती है, और मोटा अनाज जो है वह बाजरा हुआ, सांवा माने एक प्रकार की घास की प्रजाति है, और उससे जो अनाज निकलता था उसमें काफ़ी प्रोटीन होता था, जिस वजह से बहुत ताकतवर होते थे और बड़े बड़े तीर भाला चलाते थे। लेकिन आज के समय इस आधुनिक युग में लोग पॉलिश पर उतर गए, और पॉलिश के चलते जो है कि अनेकों प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। तो इससे हमें दूर रहना है। और आइए मुख्य बिंदु पर हम आते हैं कि मोटे अनाज उत्पादन को प्रोत्साहित करने के प्रयास में स्विच ऑन फाउंडेशन ने झारखंड साहेबगंज के तलझारी ब्लॉक में किसानों के बीच एक उच्च गुणवत्ता वाले मोटे अनाज के बीज का वितरण किया है, और कृषि उत्पादन को भी यह बढ़ाएगी। कम पानी में इसकी उपज होगी और पैदावार भी अच्छी होगी। इसके लिए आपको खेतों को बहुत अच्छी तरह से जुताई करनी है। जुताई करके आपको बेड बना लेना है, और बेड बना करके उसमें आप बिचड़ा तैयार कर लें। और मड़ुआ जो है, मड़ुआ की जो खेती होती है वो धान की तरह उसकी रोपाई होती है। आप बेड बना करके बिचड़ा तैयार कर लें, और धान की जैसे रोपाई होती है कम पानी में, आप उस मड़ुआ की रोपाई कर दीजिए। अब मड़ुआ की जो रोटी होती है ना, उसमें लोहे की मात्रा मात्रा में होती है, और बहुत ही पावरफुल और बहुत ही पौष्टिक होता है। तो इसलिए मड़ुआ की रोटी और चने की साग हो या सरसों की साग में बहुत ही ताकत है दोस्तों। और एक चीना होता है, कोयनी होता है, सामा घास का एक होता है, बाजरा होता है। इस प्रकार के हमारे देश में, झारखंड ने हमारे देश के अंदर जो भी मोटे अनाज हैं वो बहुत ही काफ़ी भरपूर, पौष्टिकता से भरपूर है। और इस प्रकार के अनाज को खाने से हमें काफ़ी लाभ प्राप्त होगा और हम निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो साथियों, आप इस प्रकार के अनाज का उत्पादन का आप बढ़ावा दें। और 1 किलो मड़ुआ यदि आप बीज है तो आपको 1 बीघा में आप लगा सकते हैं, और कम खर्च भी है। आपको अलग से उसमें किसी प्रकार का रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना है। आप गोबर खाद जोताई के समय दे देते हैं, और उसके बाद आप खेत को तैयार कर लेते हैं, तो आपका जो है खेत तैयार हो जाएगा और उसमें आप फसल लगा सकते हैं। तो इस प्रकार की खेती करें। चूँकि हमारे झारखंड में वर्षा जो है तो वर्षा समय पर नहीं पड़ रहा है, जिस वजह से धान की खेती भी मार खा रही है। तो हम क्यों नहीं इसी सीजन में जुलाई महीने में, अंतिम जुलाई तक जो है किस प्रकार की खेती जो है हमारे होता है, और धान के जैसा ही वह फसल होगा और काफ़ी अच्छा कीमत मिलेगा। इस प्रकार से जो है कि धान को छोड़कर, और हम जो पुराने अनाज है जो हम लोग 40-50 वर्ष पहले खाते थे, उस अनाज का उत्पादन करें, और अपने हमारा जो भविष्य है, यानी कि हमारे जो आगे की पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों को हम मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।